और मैं जब अयातुल्ला खोमेनी साहब को मिलने के लिए उनके घर पर गया था तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा। उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि क्या आपको पता है कि हमारी पर्शियन भाषा कहां से आई है। मैंने कहा मुझे नहीं पता। तब उन्होंने मुझे बताया कि पर्शियन भाषा संस्कृत से आई है और संस्कृत हमारी मूल भाषा है। ये ईरान के अयातुल्ला खोमेनी ने मुझे बताया। और ईरान में तेहरान यूनिवर्सिटी में संस्कृत का विभाग है, संस्कृत की चेयर है। और बाद में उन्होंने पूछा कि हम कहाँ के, आपको पता है कि हमारा ओरिजिन कहाँ का है। उन्होंने लखनऊ के पास एक गांव का उल्लेख किया, वहां के हम रहने वाले हैं। तो हम यही कहते हैं कि अलग भाषा अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश। नमस्कार। माननीय केंद्रीय मंत्री जी नितिन गडकरी एक बात कह रहे थे। वो कह रहे थे जब मैं ईरान में गया और आयतुल्ला खोमेनी जी से मिलने उनके घर पर गया, तब आयतुल्ला खोमेनी जी ने मुझे एक प्रश्न किया कि हमारी पर्शियन भाषा कहाँ से आई है। तो मैंने जवाब दिया मुझे मालूम नहीं। तब खोमेनी बोले हमारी पर्शियन भाषा आपकी संस्कृत भाषा से आई है, संस्कृत भाषा से हमारी पर्शियन भाषा बनी है। फिर आगे वो कहते हैं कि हमारा ओरिजिन लखनऊ के पास रहने वाले एक गांव से है और हम वहाँ के हैं। तो फिर आगे गडकरी साहब एक कहते हैं, इसलिए हम ये बोलते हैं अलग भाषा अलग वेश, फिर हम हमारा एक देश। तो यहाँ पे आज के संदर्भ में जब आप देखेंगे तो गडकरी साहब का एक भाषा एक वेश एक कहना ठीक लगता है, क्योंकि पर्शियन भाषा और संस्कृत से बनी है और वेश ही इतना बहुत कुछ बदला हुआ नहीं है ईरानी लोगों और भारत के लोगों को। लेकिन एक देश ये नहीं है, भारत अलग देश है और ईरान अलग देश है। अखंड भारत में ईरान तो आता ही नहीं है। ईरान का कल्चर 2000-3000 साल पहले जो था उसमें हिंदू कल्चर या सनातनी कल्चर बहुत मिक्स था। लेकिन आज बिल्कुल अलग डिफरेंस है। आज इस्लाम का जो कल्चर है वो हिंदू का कल्चर नहीं है और जो हिंदू का कल्चर है वो इस्लाम का कल्चर नहीं है। और जब खोमेनी जैसा व्यक्ति खुद को लखनऊ के नज़दीक के गांव का बताते हैं और हमारा ओरिजिनल हिंदुस्तान से है ये जब वो बताते हैं, तो हिंदुस्तान में आज जो कल्चर चालू है, जो पॉलिटिक्स चालू है, जो राजनीति चालू है, जो लोगों को सुख चैन से जीना दिया जाता है, वो खोमेनी क्यों ईरान में ला नहीं सके। ईरान में बुर्खा क्यों कंपल्सरी हो गया और बुर्खा कौन कैसा पहनता है, इसीलिए वो गार्ड क्यों रखे गए। और जब कोई महिला ठीक से बुर्खा नहीं पहन सकती तो उसको जेल में क्यों डाला जाता है। और ये खोमेनी साहब शांति का प्रस्ताव क्यों लाते नहीं। इतने दिनों से खुद मर जाने के बाद ईरान में अमेरिका और इजराइल से युद्ध क्यों चल रहा है। तो इनका मतलब ये होता है कि हिंदुस्तान का कल्चर उस कल्चर से बिल्कुल मिलता नहीं, ईरान का कल्चर उसे कल्चर भी कहा जाता नहीं। एक ऐसी व्यवस्था है कि जो बड़े लोगों को वो जो चाहे वो कर सकते हैं और गरीब लोग पिसते जाते हैं, क्योंकि ईरान को युद्ध करने की ज़रूरत नहीं थी। ईरान को इजराइल के साथ में ये सब लोगों को दुश्मन बनाने की ज़रूरत नहीं थी। जो ह्यूती है, जो लुबनानी है, जो यमनी है, जो ईरानी मिलिटेंट है, ये सब इसी ने पाले पोसे बड़े किए हुए लोग हैं जो आज इजराइल को तकलीफ दे रहे हैं। तो फिर जब आप हिंदुस्तान का कल्चर की भाषा जब खोमेनी करते हैं तो इनका मतलब ये होता है ये सब झूठी बातें हैं। चाहे वो गडकरी साहब को उसने जो भी कहा हो वो सच गडकरी बोलते हो, हम सच मान ही लेते, लेकिन करने और कथने में ये बहुत बड़ा अंतर है। नमस्कार।